ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 30 अक्टूबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना स्पष्ट कहा, बच्चे अंत में तुम्हें सब पिछाड़ी में तुम साक्षात्कार करते रहेंगे, वैकुंठ के साक्षात्कार। और बस सामने वैकुंठ नजर आता रहेगा, झाड़ उसके नजर आते रहेंगे, कैसी हमारी राजधानी होगी, कैसे सारा कुछ चलेगा। उस वक्त बच्चे बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। हाँ, बाबा बताएंगे, किसके द्वारा भी बताएंगे कि देखो तुम ये पद पाएंगे, तब बहुत पश्चाताप होगा, ओहो हमने पुरुषार्थ नहीं किया। बाप भी कहेंगे, बच्चे तुझे कितना समझाया, तुम्हें कितना समझाया, तुमने पुरुषार्थ नहीं किया। अब तो यही पद मिलेगा, दास दासी का पद पाएंगे, फिर बड़ा पछताना पड़ेगा। इसलिए बहुत पुरुषार्थ करना है ताकि अंत में पश्चाताप ना हो, ना तो सजाएं भी खानी पड़ेंगी और पद भी भ्रष्ट होगा। इसलिए दिल से पुरुषार्थ करना है, इसमें जहां कहीं भी जरा भी कमी नहीं आने देनी। फिर बाबा ने आज कहा, आज का गीत था, माता ओ माता तू जग की भाग्य विधाता। सचमुच कौन माता? हमारी तीन, एक लौकिक माता हर एक की, दूसरे की अलौकिक माता हमारे ब्रह्मा बाबा, एक जगदम्बा, तीसरा चौथ सबसे बड़ी फिर परलौकिक माता। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, बाबा है खवैया, तुम सब की नैया को इस पार से उस पार ले जाते हैं। तो बाबा खवैया है ना। आज बाबा ने कहा माया बॉक्सिंग है माया की, कभी बच्चों की जीत होती, कभी माया की जीत। उस्ताद का हाथ नहीं छोड़ना। आज बाबा ने कहा उस्ताद का हाथ नहीं छोड़ना। लेकिन बच्चे ये उस्ताद जो है ना तुम्हारा, वो सर्वशक्तिवान है, इसलिए उसका हाथ कभी नहीं छोड़ना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों को विशेष देखो, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चे, 5,000 वर्ष के बाद तुम बच्चे मुझे आके मिले। ऐसे बच्चों को बाबा कितना ना याद प्यार देते, बच्चे भी बाबा को फिर कितना याद प्यार देते। बच्चे देखो, 5,000 वर्ष पहले हाँ क्या था, सतयुग में घर घर रोशनी थी, अब घर घर में अंधियारा हो गया है। अज्ञान का अंधियारा, ये अज्ञान का अंधकार है ना। फिर बाबा ने कहा, आज बार बार अटेंशन खिंचाया, कुसंग डुबोरे संग तारे कुसंग डुबोरे। इसलिए बच्चे कुसंग से अपनी बड़ी संभाल रखनी है, सदा श्रेष्ठ संग में रहना है। जैसा संग वैसा रंग, तुम बच्चों को संग की बड़ी संभाल रखनी है। कई बच्चे कुसंग में आके बाबा का हाथ छोड़ देते हैं, इसलिए कुसंग में कभी नहीं आना है, श्रेष्ठ संगति में रहना है। सबसे बड़ा कुसंग तो इस देह का कुसंग आत्मा के साथ चिपटी हुई है ना, तो इसको, इसके भी कुसंग से परे रहना। सत्संग क्या है? बाबा। और देह कुसंग, इन 5 तत्वों का संग, इस प्रकृति और इधर दुनिया, पुरानी दुनिया का संग कुसंग। एकदम सत्संग, परम धाम में रहो, सुख संवतन रहो, बाबा के पास रहो, ज्ञान रत्नों में रमण करते रहो, ये सारा श्रेष्ठ संग सत्संग। तो हमें सदैव श्रेष्ठ संग में रहना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बाबा जो है तुम्हें कितना ऊंचा बनाते, लेकिन फिर बच्चे क्या करते? ईश्वर का हाथ छोड़ा तो ये पक्का समझ लो असुर पकड़ लेंगे। कौन असुर? ये विकार। हाँ, गाते कहते भी हैं, इसको लोभ का भूत आ गया, इसको मोह का भूत आ गया। हाँ, भूतों को भगाने वाला भगवान को याद करो। तब आज बाबा ने कहा, देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल बच्चे माम एकम याद करो, बस एक तुम मुझको याद करो। सवेरे का टाइम बहुत अच्छा, सवेरे सवेरे बच्चों को उठ के एक बाप को याद करना चाहिए।
राम सुमर प्रभात मोरे मन कहते हैं ना बच्चे, तो ये सुबह के टाइम की महिमा है। तो तुम्हें सुबह उठ के प्यारे बाप को याद करना है, बाप और वर्षे को याद करना है बस। अब बाप फरमान करते हैं, निरंतर मुझ बाप को याद करो। तो ये बाबा ने कितना अच्छा कहा, आत्मा बाप को याद करती है तो विक्रम विनाश होंगे। इसलिए बच्चे जितना बाप को याद करेंगे विक्रम विनाश होते जाएंगे, आत्मा हल्की बनती जाएगी, उड़ती जाएगी। योग इतना सहज लगेगा, जो कहते मैं योग लगाता, बार बार कोशिश करता, योग लगता ही नहीं, क्योंकि हमारे विक्रमों का बोझा सिर पे बहुत है। नहीं तो ये हो नहीं सकता योग ना लगे। इसलिए योग तो बहुत सहज है और सरल है। फिर बाबा ने आज कहा, बच्चे तुम्हें जो है नष्टो मोहा बनना है, हर तरफ से तुम्हारा मोह नष्ट हो जाए। तो फिर बच्चे जितना जितना नष्टो मोहा बनेंगे उतना बच्चे बाप की याद ठहरेगी। आज बाबा ने कहा, बच्चे ओम शांति। देखो बच्चे, ये तो महामंत्र है, महामंत्र। अपना स्वधर्म याद रहना। मेरा स्वधर्म क्या है? शांत स्वरूप। वो तो शांति पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढते रहते हैं। अब तुम बच्चों को पता लगा है कि अपना स्वधर्म शांत है। तो बच्चे कहते हैं ना, वो रानी के गले में हार और ढूंढ रही थी जगह जगह बाहर। तो बच्चे, ये वास्तव में तुम्हारा आत्मा का स्वधर्म शांत है। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, मनुष्य ने रावण की मत पर अपने आप को श्रापित कर दिया है। इसलिए बच्चे विनाश के समय बहुत त्राही त्राही करते रहे। विनाश के बाद बच्चे तुम देखेंगे, कोई बच्चे जो अच्छे योगी बच्चे होंगे, देखेंगे कैसे महल बनते हैं, कैसे नई दुनिया की स्थापना होती है। तो बाबा ने आज सारा बता दिया कि बच्चे, वो कांटों से फूल बना के बाबा तुम बच्चों को स्वर्ग में भेज देते हैं। हम बच्चों को कांटों से फूल बना रहे हैं बाबा। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे कपूत बच्चे कोई कोई होते हैं ना, जो क्या करते हैं, बहुत तंग करते हैं, फिर वो बहुत सजा खाएंगे। दुनिया में है आसुरी संग और यहाँ है ईश्वरी संग। इसलिए कभी भी कपूत बन के बाबा के यज्ञ में विघ्न नहीं डालना, हमेशा स्पूत बच्चा बनना है। स्पूत बन के, स्पूत बाबा, स्पूत बच्चा बन के हम ऐसा बन के दिखाएंगे, तब हम शक्तिशाली होंगे। समर्थ बाप का हाथ पकड़ना। अच्छा, बाबा ने वरदान में आज कहा क्या? खुशी की गोली एवं इंजेक्शन द्वारा स्वयं की दवाई स्वयं करने वाले नॉलेजफुल भव। कौन सी गोली और कौन सा इंजेक्शन? खुशी की गोली, खुशी का इंजेक्शन। इसके द्वारा बाबा ने कहा स्वयं की दवाई और स्वयं करने वाले। फिर नॉलेजफुल भव। फिर बाबा ने लास्ट स्लोगन ये कहा, जो मन की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियों को प्राप्त कर लेते, वे ही सिद्धि स्वरूप बनते हैं। इतनी सुंदर बात कही, मन की एकाग्रता द्वारा। हाँ, कल यहाँ टॉपिक रखा था सुदेश दीदी का, अचीविंग सक्सेस थ्रू कंसंट्रेशन। मतलब मन की एकाग्रता के, एकाग्रता की शक्ति के द्वारा सफलता, ये था विषय। लेकिन यहाँ पर बाबा ने क्या कहा? मन की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले कर लेते, वे ही सिद्धि स्वरूप बनते हैं। मन की एकाग्रता ही सबसे बड़ी चीज है। मन की एकाग्रता कैसे हो? एक बाबा पे बुद्धि एकाग्र, स्वयं के स्वरूप पे बुद्धि एकाग्र हो, बाबा पे बुद्धि, बाबा के गुणों पे बुद्धि एकाग्र हो, बाबा से प्राप्त शक्तियों पे बुद्धि एकाग्र हो।
एकाग्र एक मन टिका रहे, देह याद आए ना, उसी स्वरूप में टिके रहें तो समझो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।